तिजारा में प्रगतिशील प्रजापति समिति खैरथल तिजारा के नेतृत्व में महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जयंती व प्रतिभा सम्मान समारोह एवं भामाशाह सम्मान सर्वप्रथम ब्रजेश्वरी माता मंदिर पूजा पाठ के साथ जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा, शोभा यात्रा, बैंड बाजा सहित यात्रा में महिलाओं के सिर पर कलश और मधुर आवाज में मीठे मीठे भजन गाते हुए रवाना किया और कार्यक्रम स्थल नसिया जैन मैरिज गार्डन पहुंची। अध्यक्ष सतपाल सिंह प्रजापति ने महिलाओं का स्वागत कर श्री दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्ष मेहर चंद प्रजापति भिवाड़ी, मुख्य अतिथि श्याम सुंदर, विशिष्ट अतिथि जयप्रकाश, प्रधान थाना गाजी टोनी कुमार, जिलाध्यक्ष ने बताया कार्यक्रम व्यवस्था संचालक आयोजक उनकी भूमिका विशेष रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में बालकिशन पहलवान, सरपंच राजाराम, अध्यक्ष कोट कासिम दौलत राम, कोषाध्यक्ष भगवान राम, महासह सचिव डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोर कमेटी एवं पुरुष महिलाओं व बच्चों का भी पूरा सहयोग रहा। अध्यक्ष सतपाल सिंह ने पत्रकारों को बताया, मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी सदस्य दौलत राम, कोषाध्यक्ष भगवाना राम, महासचिव कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेरे साथ रहते हैं। गांव ठाड़ी कस्बा शहर खैरथल तिजारा जिले के गांव में समाज बंधुओं से मिलकर कार्यक्रम की चर्चा की। समाज के लोगों ने दिल खोलकर कार्यक्रम को करने के लिए सहयोग राशि भी दी। अध्यक्ष ने कहा, पत्रकारों के माध्यम से समाज को बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया है। दक्ष प्रजापति की जयंती का एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम इस तिजारा में रखा गया है। इसमें सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे आसपास के क्षेत्र से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए आए मेरे छोटे भाई और बहनों, आज मैं इस क्षेत्र में जब भी मेरे को याद किया गया, मैं और मेरे साथी सभी इस क्षेत्र के लिए, मेरे को लगभग 4 साल प्रधान बने हो गए, लेकिन मैं 4-5 बार इस क्षेत्र में कार्यक्रम अटेंड कर चुका। आपका एक भी कार्यक्रम मिस नहीं किया मैंने। भिवाड़ी में कार्यक्रम लो, चाहे यहाँ का कार्यक्रम है या तिगावा का कार्यक्रम था, मैं सभी कार्यक्रमों में पहुंचा। और जब तिजारा की कार्यकारिणी बनी थी, भाई साहब सतपाल जी ने हमें आमंत्रित किया, उनकी कार्यकारिणी ने हमें आमंत्रित किया। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, शायद बाजार में था, उस समय हमें भी आने का मौका मिला, इस कार्यकारिणी को सम्मानित करने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लगा उस समय जब प्रथम बार ही शायद उनकी मीटिंग हुई होगी और वो कार्यकारिणी तय हुई, बनी। आज जो हमें देखने को मिल रहा है, उस समय की संख्या और आज की संख्या हमें बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से बात कर रहा था, गुरुजी बहुत अच्छी संख्या है और जो वृक्ष हमारे सामने जो था और आज देखो इसके कितने डालियां, कितने यानी कि कितनी डालियां हो गई, आप ये देखिए कितना बड़ा वृक्ष बन गए। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, इसी तरह से आप संगठित रहोगे तो निश्चित तौर पर यह समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और आपको तो मजबूती मिल ही रही है। भाई सतपाल जी को, इनकी कार्यकारिणी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय समय पर इस समाज को एकत्रित करके इनके छोटे मोटे काम, एक संगठित समाज दिखेगी तो अन्य नेता भी उनसे प्रभावित होंगे। इससे आप मजबूत हो, भाई सतपाल जी मजबूत हैं। आने वाले समय में बड़े नेता आपको याद करेंगे। सतपाल जी, मैं तो आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये समाज आपके लिए हर कदम पर तत्पर तैयार है, लेकिन आपको भी जब इनकी हक की जरूरत पड़े, किसी भी क्षेत्र में जरूरत पड़े, जब ये तो आपको इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई जब लड़ेंगे जब आप इनके साथ में खड़े रहेंगे। आप अन्य समाजों को देखिए, आज वो झालावाड़ में कोई धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक जगह से लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि समाज के लोग पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नेता की बात है, उनको मजबूती मिल रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी पंचायत राज के चुनाव आएंगे, निकाय के चुनाव आएंगे, अन्य और भी चुनाव आएंगे। आप संगठित रहो,
आपके पास में आज आपका क्षेत्र इंडस्ट्री से लगता हुआ है और हमारे क्षेत्र में काफी उद्योगपति हैं, दुकानदार, बिजनेसमैन हैं। देखिए, प्रत्येक गांव से, ग्राम पंचायत से आप ये देखिए कि किसके पास में सहानुभूति है। जिसके पास में सहानुभूति है, हो सकता है उसके पास में धन नहीं है। आज धन की भी आवश्यकता होती है। बिना अर्थ के राजनीति अनर्थ है, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा, मेरा कोई इस तरह से राजनीति बैकग्राउंड नहीं है पीछे का। मैं पहले भी आपको बता चुका कार्यक्रमों में। मेरी इच्छा शक्ति थी, मेरे क्षेत्र से, मेरे वार्ड से ओबीसी की सीट अलॉट हुई और जहां से प्रधान बनना था, थानागाजी मेरा गांव 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, प्रतापगढ़। मेरे वार्ड से मैं चुनाव लड़ने के लिए बड़ा इच्छुक था 2 साल से। कोरोना का समय आ गया, कई परिस्थिति आई मेरे सामने। वहां लोगों ने मेरे को तरह तरह की बातें कही कि यार क्या लड़ेगा, कल का छोरा है, क्या है, क्या। बहुत तरह तरह की परिस्थिति आई। 2 साल में हो सकता है कि मेरा माइंड भी चेंज कर सकता था, लेकिन मेरा टारगेट एक ही था, मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी हालत में लड़ूंगा। और चुनाव भी लड़ूंगा तो मैं प्रधान के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैंने पहले ही तय कर दिया। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी आप अपने नेता से बात कर लीजिए, मैं टिकट जब भी लूंगा मेरे को प्रधान बनाए तो बात करें। मेरे को टिकट दिया। टिकट देने के बाद में कई तरह की परिस्थिति आई, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। पैसे भी हो गए, सारी चीजें हो गई, समाज में या अन्य लोगों ने मेरी मदद करी, सब चीजें हो गई। और मैं आज आपके प्रधान के सामने प्रधान के रूप में खड़ा हूं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपका नाम पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, मैं मुंबई कार्यक्रम में गया, आपका नाम वहां तक भी पहुंचता है। तो यही बात है, अभी निकाय के चुनाव आएंगे, आप एक दूसरे की मदद भी करें। जहां जिस व्यक्ति में सहानुभूति है, अर्थ पैसा नहीं है, उसकी पैसे में मदद करें। जहां जाने की जरूरत पड़े आपको वहां जाना चाहिए। पार्टियों को छोड़कर समाज की बात आई, वहां समाज के लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ में खड़ा रहना है। मैं बता रहा हूं, ओबीसी सीट पर आप संगठित होकर चुनाव लड़ोगे तो मैं बता रहा हूं आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है हार जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संघर्ष करें। हार जीत होती रहेगी, लेकिन आप संगठित हैं, चुनाव जीतोगे। और यहाँ बुलाकर जो सतपाल जी है, उनकी टीम ने या समाज ने जो हमारा स्वागत सम्मान किया, उसके लिए इस समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।